सोचे ज़रा, वक्त हम सब उसके पाबंद हैं, लेकिन क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो घड़ियाँ और कैलेंडर्स हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये तो बस वक्त का हिसाब रखते हैं, इसकी असल हकीकत नहीं बताते। तो चलिए आज ज़रा गहराई में उतरते हैं और टाइम ट्रैवल के पीछे छिपी साइंस को खोजते हैं। क्या वाकई हम माजी को बदल सकते हैं या मुस्तकबिल में छलांग लगा सकते हैं? ये सवाल दरअसल टाइम ट्रैवल की पूरी बहस की बुनियाद है। अगर वक्त एक दरिया की तरह है तो शायद हम उसमें सफ़र करने के लिए कोई कश्ती बना सकते हैं, लेकिन अगर माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक साथ एक ही मंजर की तरह पहले से मौजूद हैं, तो फिर तो वक्त में सफ़र करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसा हुआ। इस मामले को समझना ही पहला कदम है। तो आइए इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। हमें तो लगता है कि वक्त बस टिक 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 एक ही रफ्तार से सीधा चलता है ना? लेकिन जदीद फिज़िक्स जो कहानी सुनाती है वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसी हकीकत जहाँ वक्त लचकदार है और कायनात के ताने बाने का हिस्सा है। आइंस्टाइन का जो कमाल का आइडिया था ना, वो ये था कि स्पेस और टाइम यानी जगह और वक्त दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कपड़ा है, एक 4 डायमेंशन वाला कपड़ा जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समझ लें कि ये कायनात का वो स्टेज है जहाँ हर छोटा बड़ा वाक़या होता है। अच्छा, तो फिर ग्रेविटी यानी कशिश सकल क्या है? सोचें कि ये स्पेस टाइम एक बहुत बड़ी चादर की तरह है। अब अगर उसके बीच में एक भारी सी गेंद रख दें तो क्या होगा? चादर में खम आ जाएगा, है ना? बस ग्रेविटी यही है। बड़े बड़े सैयारे और सितारे स्पेस टाइम की इस चादर को मोड़ देते हैं और बाकी चीजें बस उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती रहती हैं। ये कोई खींचने वाली कुव्वत नहीं, बल्कि रास्ते का खम है। आइंस्टाइन का ये जुमला वाकई दिमाग घुमा देता है। इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एहसास है ना कि पहले माजी था, फिर हाल आया और अब मुस्तकबिल आएगा, ये शायद सिर्फ हमारा वहम हो सकता है कि फिजिक्स की नज़र में अब जैसा कुछ हो ही नहीं, सब कुछ एक साथ मौजूद हो। तो फिर सवाल ये है कि अगर फिजिक्स में वक्त आगे पीछे जा सकता है, तो हमें हमेशा माजी ही क्यों याद रहता है? हम मुस्तकबिल क्यों नहीं याद कर पाते? इसका जवाब है एंट्रोपी में, यानी कायनात का हमेशा बेतरतीबी की तरफ जाने का कानून। जैसे एक अंडा टूट तो सकता है, लेकिन टूटा हुआ अंडा खुद ब खुद जुड़ नहीं सकता। बस यही बेतरतीबी का बढ़ना वक्त को एक सिमत देता है, हमेशा आगे की तरफ। अच्छा, अब आते हैं असल मज़े की बात पर। मुस्तकबिल का सफ़र ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हो चुका है। हकीकत में ये कायनात के कवानीन का एक लाजमी नतीजा है और हम सब रोज़ाना इसका तजर्बा करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। सिर्फ ये एक नंबर देखें, 20 मिलीसेकंड। ये शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान वक्त में सफ़र कर चुका है, और यही इस बात की चाबी है कि मुस्तकबिल का रास्ता कैसे खुलता है। ये कहानी है खला नवोर्ड सरगेई किरेकालेव की। इन्होंने 803 दिन खला में गुजारे, तकरीबन 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। अब आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि आप जितनी तेज़ी से चलते हैं, आपके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरता है। तो जब वो वापस ज़मीन पर आए, तो वो ज़मीन पर मौजूद लोगों से 20 मिलीसेकंड छोटे थे, यानी वो मौसर तरीके से ज़मीन के मुस्तकबिल में पहुंच गए। और ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, ग्रेविटी भी वक्त को आहिस्ता कर देती है। इसकी बेहतरीन मिसाल फिल्म इंटरस्टेलर में है। जब वो एक बड़े ब्लैक होल के करीब सियारे पर उतरते हैं, तो वहाँ की शदीद ग्रेविटी की वजह से उनका गुजारा हुआ 1 घंटा जहाज़ में मौजूद उनके साथी के लिए 7 साल के बराबर होता है। जब वो वापस आते हैं तो 23 साल गुजर चुके होते हैं। ये फिल्मी सीन है, लेकिन इसके पीछे की साइंस बिल्कुल ठोस है। मुस्तकबिल में जाने के और भी कुछ दिलचस्प अगरचे अभी तक ख्याली तरीके हैं, जैसे अल्कुबेयर ड्राइव जो स्पेस को ही मोड़कर सफ़र करती है, या फिर वाइट होल्स जो शायद ब्लैक होल्स के दूसरी तरफ का रास्ता हों, और क्रायोनिक्स यानी खुद को जमा देना और सदियों बाद जागना। और अब हम चलते हैं टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सवाल की तरफ। क्या हम माजी में जा सकते हैं? ये वो जगह है जहाँ फिजिक्स के कवानीन बहुत अजीब हो जाते हैं और हकीकत के टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। माजी में जाने का सबसे मशहूर रास्ता वर्म होल से होकर गुजरता है। इसे ऐसे समझें कि एक कागज़ के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के बजाय आप कागज़ को मोड़कर दोनों कोनों को मिला दें और एक सुराख करके सीधा गुजर जाएं।
یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ انتہائی غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ انہیں کھلا رکھنے کے لیے ایسی چیز کی ضرورت ہے جو شاید کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو نظریاتی طور پر ایک ورم ہول کو ٹائم مشین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پہلا قدم، ایک مستحکم ورم ہول بنائیں، پھر اس کے ایک منہ کو روشنی کی رفتار کے قریب گھمائیں۔ اس سے اس منہ کے لیے وقت آہستہ ہو جائے گا۔ جب آپ اسے واپس لائیں گے تو اس کا وقت دوسرے منہ سے پیچھے ہوگا، یعنی وہ ماضی میں ہوگا۔ بس اب سرنگ میں قدم رکھیں اور آپ ماضی میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہیں سے سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے، پیراڈاکس یعنی تضادات۔ اگر کوئی ماضی میں جا کر کچھ بدل دے تو کیا اس سے منطق کا پورا نظام ہی تباہ نہیں ہو جائے گا؟ کائنات خود کو اس تباہی سے کیسے بچاتی ہے؟ یہ سب سے مشہور پیراڈاکس ہے۔ سوچیں، اگر کوئی ماضی میں جا کر اپنے دادا سے ملنے سے پہلے ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے والدین پیدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ خود، تو پھر ماضی میں گیا کون تھا؟ یہ ایک ایسا چکر ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور یہ حقیقت کو ہی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس مسئلے کے کچھ دماغ گھما دینے والے حل بھی سوچے گئے ہیں۔ کثیر جہانوں کا نظریہ کہتا ہے کہ آپ ماضی نہیں بدلتے بلکہ ایک نئی متوازی کائنات بنا دیتے ہیں۔ بوٹ سٹریپ پیراڈاکس یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کوئی آغاز ہی نہیں ہوتا، وہ بس ایک ٹائم لوپ میں ہمیشہ سے موجود ہوتی ہیں۔ اور تقدیر کا تضاد یہ کہتا ہے کہ آپ ماضی بدل ہی نہیں سکتے، آپ ماضی میں جو بھی کرنے جائیں گے وہی اس واقعے کے ہونے کی وجہ بنے گا۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر اگر ہم ایک ٹائم مشین بنانا چاہیں تو وہ کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے یہ ابھی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن فزکس ہمیں اس کا ایک خاکہ ضرور دیتی ہے۔ اس مشین کو بنانے کے لیے کچھ ناقابل یقین چیزیں چاہیے ہوں گی۔ پاور کے لیے ایک گھومتا ہوا بلیک ہول جو اسپیس ٹائم کو مروڑ سکے۔ ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا گھومتا ہوا سلنڈر جو ٹائم لوپس بنا سکے۔ راستے کے لیے ایک ورم ہول جسے کسی عجیب و غریب ایگزوٹک میٹر سے کھلا رکھا جائے، اور نیویگیشن کے لیے کوانٹم پارٹیکلز پر مبنی ایک طرح کا GPS۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے، اتنی ساری مشکلات کے باوجود فزکس کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ٹائم ٹریول ناممکن ہے۔ قوانین صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بے انتہا مشکل ہوگا۔ دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہے، بس ہم ابھی چابی نہیں بنا پائے۔ اور یہیں پر ہم اس سب سے بڑے سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اگر مستقبل میں کبھی بھی ٹائم ٹریول ایجاد ہوتا ہے تو پھر مستقبل سے آنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کیا وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں تاریخ بدلنے کی اجازت نہیں؟ یا پھر کیا یہ اتنا خطرناک سفر ہے کہ کوئی کبھی واپس ہی نہیں آتا؟ اس کا جواب شاید ہمیں وقت ہی دے گا۔